Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnur. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 12. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन. ये लेक्चर हमारा लेक्चर 9 से स्टार्ट था, जिसमें हमने लेक्चर 9 में अनसर्टेनिटी को पढ़ा कि वो हमारे पास क्या होती है. उसके अलावा हमने कॉजेस को डिस्कस किया था, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़े थे लेक्चर 9 में. लेक्चर 10 में जो है हमने इसके रूल्स को जो है वो स्टार्ट लिया था उसका, जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल देखा था. फिर लेक्चर 11 में हमने जो देखा था वो हमारे पास प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल है, जिसको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल सिंपली कहते हैं. अब ये जो थर्ड इसका रूल है वो है पावर रूल, ठीक है, फॉर अनसर्टेनिटी. तो आज इसको इस लेक्चर को जो हमारा अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक है ये हमारा लेक्चर 12 में इंशाल्लाह आज कवर हो जाएगा. सो स्टार्ट कर लेते हैं पावर को विद स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय अ पावर फैक्टर. देखिए, पावर के लिए हमारे पास जो अनसर्टेनिटी का जो पावर रूल है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होगी वो आपकी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, पावर फैक्टर के साथ. यानी आपके पास जो है वो ये रूल होगा कि z इज इक्वल टू a की पावर n. तो ये जो n है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आप a की वैल्यू जो मैं आगे आपको बताऊंगी, a की वैल्यू हम सपोज करेंगे कि वो हमारे पास है a प्लस माइनस डेल a, ठीक है. तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये पावर n इस तरह ऊपर आ जाएगी. तो ये जो a की पावर n इस तरह आ जाएगा, ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा. लेकिन यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी के लिए ये टर्म n है, ये पावर n जो है ये इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो हम लिखेंगे प्लस माइनस n मल्टीप्लाई बाय डेल a. तो ठीक है, ये इस तरह होगा कि यानी आपको जो पावर फैक्टर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि आपको अनसर्टेनिटी देगा आपके फाइनल रिजल्ट की. तो ये था कि हमारे पास पावर रूल फॉर अनसर्टेनिटी की स्टेटमेंट. सो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं इसका प्रूफ आपको कराऊंगी, ठीक है. सो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थ्रू जर्नल एग्जांपल. हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ए इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड हैव मेजर वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए. हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स किए थे उसमें हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है वो लिया था, ए एंड बी को, और उनकी मेजर वैल्यूज़ को भी लिया था. लेकिन यहाँ पे हम पावर रूल करें तो सिर्फ आपको इसके लिए ए की फिजिकल क्वांटिटी की नीड होगी, जिसको आप सपोज कर लेंगे. तो हमने वो ए ले लिया, आप कोई और भी इसको सपोज कर ले, लेकिन बेस्ट होगा कि ए जो है वो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चले हैं. तो ये आपकी बुक में भी ये ए ही मेंशन है. सपोज ए इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड हैव मेजर वैल्यू ए प्लस माइनस डेल ए. एक सपोज की फिजिकल क्वांटिटी वो ए है और उसकी मेजर वैल्यू जो है वो ए प्लस माइनस डेल ए है. ए जो है वो हमारे पास एक मेजर वैल्यू है, जिसको हम बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू कहते हैं. जाहिर है जब आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं ये वैल्यू जो है वो एक एक्यूरेट वैल्यू, आप श्योरली ये बात करते हैं कि ये एक एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू कहते हैं, मेजर वैल्यू कहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता. फिजिक्स के अकॉर्डिंग हर मेजरमेंट जो होती है उसके अंदर एरर एग्जिस्ट करता है, डाउट एग्जिस्ट करता है, ठीक है. सो यहाँ पर है दूसरा है डेल ए. सो डेल हमारे पास एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है. सो डेल ए क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. अब हम देख लेते हैं इसके सोल्यूशन को. सो मेजर वैल्यू को हमने क्या लिया था कि ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए. ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई. ऑल्सो हम सपोज कर लेते हैं, देखें जैसे इसके लिए हमें एक वैल्यू की मतलब रिजल्ट जिस फॉर्म में हमें चाहिए होगा वो है जेड. रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ जेड प्लस माइनस डेल जेड होगा. सो हमने जेड की वैल्यू सपोज कर ली, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल जेड. ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई. अब यहाँ पर हम फॉर पावर रूल के लिए क्या करेंगे, फॉर पावर रूल z इज इक्वल टू ए की पावर n. देखिए आपके पास यहाँ पर मैंने ए की फिजिकल क्वांटिटी को सपोज किया था जो कि a थी, और a की वैल्यू भी हमें मेजर वैल्यू का भी पता था. तो हमने अब क्या करना है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट कर देना है इक्वेशन 3 में, ठीक है. जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पर जो थी इक्वेशन 1 थी जिसमें a की वैल्यू थी, इक्वेशन 2 जिसमें हमारे पास z की वैल्यू थी. तो आपने सिंपली इसको जो है इसमें पुट कर देना है. सो z पुटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन 3, ठीक है. सो z की जगह आ जाएगा z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू, ठीक है, इक्वल का साइन. a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो मेजर वैल्यू हमने सपोज की थी, विच इज़ a प्लस माइनस डेल a की पावर n. अब क्योंकि ये हमारे पास आ गया
फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है आपके पास वैल्यू आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है। अब हमारा स्टेप क्या होगा कि हम पावर रूल फॉर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, लेकिन अब हमारे मेन स्टेप स्टार्ट होते हैं। तो वो 3 स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी स्टेटमेंट को जो है वो फुलफिल करेंगे और आप अपने फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी को फॉर पावर रूल ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो आप इसको गेट कर सकेंगे। सो क्या है स्टेप नंबर 1 कि आपकी जो कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, ऑब्वियस सी बात है, आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, ठीक है। तो परसेंट से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, यहाँ पे परसेंट का साइन लगा दें, ठीक है। सो सिर्फ अनसर्टेनिटी के साथ लगेगा ये साइन, याद रखें, ठीक है। एस्टिमेट मेजर वैल्यू के साथ ये साइन नहीं लगेगा, जस्ट अनसर्टेनिटी के साथ लगेगा। सो अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर के साथ लगेगा। तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a, उसी तरह, और 7% का साइन लगे क्योंकि हमने फ्रैक्शनल को कन्वर्ट करना है, परसेंट में, 7% का साइन लगेगा और ऊपर पावर n आ जाएगी। अब यहाँ पर जरा आप देखें स्टेप नंबर 2 जो हमारा हर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्वोशंट एंड प्रोडक्ट रूल दोनों में जो है वो सेम ही था, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उसमें मल्टीप्लाई होता था, एक में जो है वो एक में प्लस होता था, एक में माइनस होता था, फिर एक में हमने डिवाइड के लिए किया था, दूसरे में हमने प्रोडक्ट के लिए किया था। सो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर द टर्म एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद द पावर। आपने ये जो पावर है ये सेपरेटली इन दोनों पे अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है ये ज़रा देखें, z प्लस माइनस डेल z, ठीक है। आपकी जो ये n होगा ये इसकी पावर में आ जाएगा a की पावर में, तो ये स्क्वायर द टर्म हो गया, ठीक है। ऑल्सो ये जो मल्टीप्लीकेशन अब हम क्या करेंगे, एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद द पावर, और यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस माइनस है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो a की पावर n प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने क्या कहा था स्टेटमेंट में कि जो आपका पावर फैक्टर होगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ही था स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर देखिए ये जो पावर है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी, सॉरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। सो ये n मल्टीप्लाई बाई डेल a परसेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब सिंपल जो दूसरा स्टेप होगा आपने उसमें इसको अरेंज कर लेना है। तो अरेंज आप कैसे करेंगे, z प्लस माइनस डेल z, a की पावर n एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस का साइन, उसी तरह ये मल्टीप्लाई का साइन हटा लें, सेम ही बात है, इसको इकट्ठा करके लिख लें। अब स्टेप नंबर 3 ये कि आपकी जो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप इसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, यही आपका थर्ड स्टेप होगा। तो z प्लस डेल z, अब देखें यहाँ पर z की क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, a की पावर n, ठीक है, और डेल z क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि हमारे पास इसके इक्वल है डेल z के। सो क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं एंड डेल a परसेंट वो किसके साथ, डेल a के साथ। सो यू विल गेट द रिजल्ट फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कैलकुलेशन रूल फॉर पावर, ठीक है, इन अनसर्टेनिटी। तो ये आपका जो है वो रिजल्ट आ गया। सो ये हमारे पास जो थे वो यहाँ पर कैलकुलेशन रूल फॉर अनसर्टेनिटी जो है कंप्लीट होते हैं, जिसमें पावर भी हमने कर लिया, प्रोडक्ट भी कर लिया, क्वोशंट भी कर लिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला रूल भी कर लिया। सो इसकी बेस पे आगे जो है वो कुछ असाइनमेंट भी है और एग्जाम्पल्स भी हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉर MCQ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं एक और टॉपिक जिसको हमने कवर करना है, वो है हमारे पास कि क्या डिफरेंस है हमारे पास एरर और अनसर्टेनिटी में, ठीक है। सो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर हमारे पास क्या होता है, एरर होता है हमारे पास एक एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। एरर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है एक मेजर वैल्यू का एंड एक ट्रू वैल्यू का। देखिए आपने कोई भी कैलकुलेशन की, ठीक है, आपने दो वैल्यूज़ को ऐड किया या आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया, तो वो फाइनल रिजल्ट, उस फाइनल रिजल्ट में एरर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू का आपको पता है, ठीक है, वो हमारे पास एक नोन वैल्यू है, एक्सेप्टेबल वैल्यू है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वैल्यू हमारे पास यूज जो है वो उसी तरह जो है वो एक्सेप्ट की गई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वैल्यू को, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को यूज़ किया जाता है, जो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि आपको पता है कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की क्या वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो 3.0 होती है मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर
पर सेकेंड। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी लेबॉर्ट्री में जो है आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू निकालें, तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू से या तो कम होगी, ठीक है, या फिर आपके पास ज़्यादा आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर का उस जो आपके पास वैल्यू आई होगी, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई जो डिफरेंस ले लेंगे मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू के साथ, तो फिर आप उसके एरर को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू में इतना एरर आया है, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है एरर, कि आपने जो एक किसी भी क्वांटिटी की कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या तो वो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है और उसकी एक एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। सो उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ आपने जो वैल्यू मेजर की है उसके साथ आप उन दोनों का डिफरेंस जब ले लेते हैं, सो यू विल गेट द एरर इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। सो अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि अनसर्टेनिटी इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाउट अबाउट द मेजरमेंट रिजल्ट। अनसर्टेनिटी को अगर आपको मैं सिंपल बताऊं, जब आपको पता ही नहीं होता कि अमाउंट ऑफ एरर कितना है आपकी मेजरमेंट के अंदर, सो वो हमारे पास क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। सो अनसर्टेनिटी इज द क्वांटिफिकेशन, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या है, क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाउट अबाउट द मेजरमेंट रिजल्ट। आपके डाउट का जो है, आप अनसर्टेनिटी हमारे पास एक डाउट है, ठीक है, अबाउट द मेजरमेंट रिजल्ट। आपने जो रिजल्ट को मेजर किया, सो आप कहते हैं कि इसमें एरर है, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि वो एरर कितना है। क्यों नहीं पता, क्योंकि अनसर्टेनिटी में हमें एक्चुअल वैल्यू अननोन होती है। अनसर्टेनिटी में जो आप आपके पास जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो अननोन होती है। ड्यू टू यही रीज़न है कि एक्चुअल वैल्यू जब अननोन होगी तो हम उसका डिफरेंस नहीं ले सकेंगे, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का मेजर वैल्यू के साथ डिफरेंस ही नहीं ले सकेंगे। सो फिर हम कैसे एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एरर जो है हमें पता ही नहीं होता कि अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अमाउंट ऑफ एरर कितना है हमारे पास इन द रिजल्ट, तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। सो ये एक्चुअल वैल्यू जो होती है आपके पास अननोन होती है, ठीक है। सो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास इसमें अननोन होती है। सो एरर इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाउट अबाउट द मेजरमेंट रिजल्ट। आपने जो वैल्यू को मेजर किया तो आप उसमें बता ही नहीं सकती कि इस वैल्यू में कितना जो है वो एरर है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वही बात आ जाती है कि जब आपने वैल्यू मेजर किया, आप उसको एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो दोनों हमारे पास अननोन होती है, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई भी क्वांटिटी है, उसकी एक एक्चुअल वैल्यू है, आपने उसी क्वांटिटी को जो है वो मेजर किया है, ठीक है, और आपके पास एक दूसरा रिजल्ट आया, तो आपने क्या किया, उसके एरर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी मेजर वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को मेजर वैल्यू से आप क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे। सो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर। तभी आप अपने एरर को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और आप जो है वो एक मैग्नीट्यूड, आप एक प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई हमारा जो एरर था उसके जो हमने जो मेजरमेंट की थी उसके अंदर जो एरर था उसका मैग्नीट्यूड इतना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल वैल्यू का भी पता होता है और मेजर वैल्यू का भी पता होता है। दोनों वैल्यू जब नोन होती है तो डिफरेंस ले लेते हैं और हम एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। सो यहाँ पर यही होता है कि आप मेजर वैल्यू तो कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ही अननोन है। जब एक्चुअल वैल्यू ही अननोन है तो आप कैसे जो है वो डिफरेंस लेंगे। जब आप डिफरेंस नहीं ले सकते तो फिर तो आप उसके मैग्नीट्यूड को भी फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी में हम अमाउंट ऑफ जो एरर होता है, हम अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट यही है ना कि आप अपने रिजल्ट में अमाउंट ऑफ एरर को जो है वो अमाउंट ऑफ एरर की क्वांटिटी ही नहीं बता सकते कि वो कितनी होती है। सो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस था एरर और अनसर्टेनिटी का, ठीक है। दोनों में बस बेसिक डिफरेंस यही है कि एरर में हमारे पास जो होता है वो मेजर वैल्यू का भी हमें पता होता है और ट्रू वैल्यू का भी पता होता है, और अनसर्टेनिटी में हमें मेजर वैल्यू का तो पता होता है लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू अननोन होती है। सो इसलिए हम उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास अननोन होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नॉट अननोन। सो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट था एरर और अनसर्टेनिटी का। सो जो हमारा टॉपिक था अनसर्टेनिटी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। उसी टॉपिक के अंदर ये टॉपिक भी सब टॉपिक आ रहा था, डिफरेंस बिटवीन ये पॉइंट टू, आपकी बुक में जो ब्लॉक से बने होते हैं उसमें लिखा था पॉइंट टू पॉइंटर, ठीक है। सो उसमें था कि एरर और अनसर्टेनिटी का क्या डिफरेंस है। सो मैंने उसको भी जो है वो
स्टेप वाइज जो है वो इजी वर्डिंग में करके अपने नोट्स में लिखे, जो मैं आपको अभी जो है लेक्चर में प्रोवाइड किया। सो यही जो था वो आज का लेक्चर था। सो अब जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा असाइनमेंट जो होगी हमारी रिलेटेड टू दिस रूल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास अनसर्टेनिटी के जो रूल्स थे, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन रूल, तो उनकी बेस पे हमारे पास कुछ असाइनमेंट भी है और एग्जाम्पल्स भी। सो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर नोट्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर के नोट्स आपको रिक्वायर्ड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और समझ ये भी बताएं कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। और इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।